हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी का पार्ट 2 और 2 पार्ट में पॉलिटी पूरी ख़त्म। मौलिक अधिकार भाग 3 अथवा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। विधि जाति सब एक समान, छूत अछूत उपाधि अंत। 14 विधि के समक्ष समानता, एक समान कानून व्यवस्था। 15 जाति धर्म नस्ल में भेदभाव निषेध। 16 सब एक समान है, सभी नागरिकों को एक समान अवसर है। 17 छुआछूत का अंत। 18 उपाधि का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, वहा दोस्त, प्राण देकर नज़रबंद कर लिया। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 दोस्त, दोष सिद्धि के विशेष विषय में संरक्षण। 21 प्राण देकर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 नज़रबंदी एवं गिरफ्तार की अवस्था में संरक्षण। शोषण के अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, मानव व्यापारी ना बने बच्चे कारोबारी। अनुच्छेद 22 मानव व्यापार और गैर कानूनी घोषित किया गया है। मानव व्यापार को कैसा घोषित कर दिया गया है? गैर कानूनी है। 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करवाना। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरिश संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य के परिभाषा का वर्णन। अनुच्छेद 37 कार्य के बारे में अवगत कराता है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सामाजिक व्यवस्था एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 39A निःशुल्क कानूनी सहायता। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 बुढ़ापा, बीमारी, दिव्यांगता, बेरोजगारी के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सामाजिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 42 मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित कर प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 43 सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता। 44 समान नागरिक संहिता। 45 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 47 सार्वजनिक जगहों पर नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक। 48 पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर मौलिक कर्तव्य को भाग 4 अनुच्छेद 51A के रूप में संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने पर प्रयोजन कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना था। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति। भारत के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 61, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। 52 पद राष्ट्रपति का पद। 53 का कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका का प्रधान। 54 चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव।
55 नरी निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति। 56 का कार्यकाल राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 योग्यताएं राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। 59 शर्त राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 शपथ राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति क्रम। राजन कृष्णन जाके गिरे तुला गिरे फक्र जाति। नीलम जले वेंटक धले केआर कलाम प्रतिभा प्रणाम। राजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरत्न प्रथम राष्ट्रपति सर्वाधिक 12 वर्ष तक। कृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरे वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। तुल्ला एम हिदायतुल्ला न्यायाधीश जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। गिरे वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुने गए। फरुखुद्दीन अली अहमद जाति डी जति कार्यवाहक। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति। जिले ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया। वेंकटरमण दिल्ली डॉक्टर दयाल शर्मा। के आर नारायण कलाम एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी रामनाथ कोविंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण या मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 63 से 69 पारस रानी का 63 उपराष्ट्रपति का पद। राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य। निर्वाचन का कार्यालय। चुनाव अंतराल। शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रीय बजट। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 137 न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार। भारत के उपराष्ट्रपति क्रम से राध जाकी गोपाल जाही बैंक शंकर करे कृष्णकांत से हामी भरे। राधा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जाकिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी वीवी गिरी। गोपाल स्वरूप पाठक। जति बीती जाति ही मोहम्मद हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति। वेंकटरमन। शंकर डॉक्टर शंकर दयाल। करे के आर नारायण। कृष्णकांत से भैरव सिंह शेखावत। हामिद अंसारी। एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 73 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराएगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री विभिन्न परिषदों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भारत के प्रधानमंत्री क्रम में जब शास्त्री इंद्र देश आई, चरण इंद्र निष्कालीन, विश्वचंद्र नरसिंह, अटल देव आके, अटल मन मोह नमो। जब जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, देसाई मोरारजी देसाई,
चरण चौधरी चरण सिंह, इंद्र इंदिरा गांधी, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी, मिस्टर क्लीन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नरसिंह PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देव HD देवेगौड़ा, I K गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और नमो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सबसे कम उम्र में PM राजीव गांधी तथा सर्वाधिक उम्र में मोरारजी देसाई बने थे। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर सबसे पहले हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष एवं श्रीमती इंदिरा गांधी को लौह महिला कहते हैं। PM ये कुछ गलत है। PM ने संसद का सामना नहीं किया। चोंच से चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा I K देव मनमोहन, इंदिरा गांधी HD देवेगौड़ा, I K गुजराल, मनमोहन सिंह। उच्चतम न्यायालय भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 6 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, नियुक्ति, कार्य, सेवानिवृत्ति, अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 से हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश, परमादेश, न्यायालय द्वारा पदाधिकारी को कर्तव्य का पालन नहीं करने की स्थिति में जारी किया गया आदेश, प्रतिषेध, अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश, उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश, अधिकार परीक्षा, अनधिकार रूप से किसी पद पर काम कर रहे व्यक्ति से उसके कार्य अधिकार का मांगा गया आदेश। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश को साबित भ्रष्टाचार एवं शारीरिक असमर्थता के आधार पर केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 1862 में सर्वप्रथम चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में पहला हाई कोर्ट की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। लोक अदालत के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। गुवाहाटी में स्थित 6 राज्यों के हाई कोर्ट मामी मेघा त्रिपुराना, मा मणिपुर, मेघा मेघालय, मी मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। जिन राज्यों के हाई कोर्ट राजधानी में नहीं हैं: इक अजनबी गए जो हाई कोर्ट, ई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क कटक उड़ीसा, अहमदाबाद गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तरांचल, वी बिलासपुर छत्तीसगढ़, ग गुवाहाटी असम, ए एर्नाकुलम केरल, जो जोधपुर राजस्थान। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र दादी नगर में गेली, दादी दमन दीव नगर में गेली, नागर हवेली। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र कल अंडा निकला द्वीप से, कल कलकत्ता उच्च न्यायालय, अंडा निकला अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। निर्वाचन आयोग देश के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी क्षेत्र में प्रचार अभियान मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद हो जाता है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार मूल रूप से वैधानिक कानूनी अधिकार है। संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्ताव में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गईं: कोंकणी नेपाली, कोंकानी मणिपुरी, नेपाली नेपाली। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गईं: बोडो सांथली, डोगोमे थाली, वाल्डो सांथली डोंगो डोंगरी, मैथाली मैथिली। समिति एवं आयोग योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मैथाई ने मंत्रिमंडल की एक बैठक में वर्ष 1950 में किया था। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर अब नीति आयोग है। अब आ जाते हैं योजना आयोग। कैसे ना योगी योग, पीएम लगाई भोग। कैसे ना केसी नियोगी, योगी योग, योजना आयोग, पीएम प्रधानमंत्री। केसी नियोगी की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री पीएम होता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए वर्ष 1999 में नानावती आयोग की नियुक्ति की थी। संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। 5 सदस्यीय वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा द्वारा, 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए चैलैया समिति का गठन किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल है, अप्रैल 1982। वित्त आयोग का गठन रवि करे। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। 36 निर्वाचन आयोग, नियुक्ति रानी की। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय निकाय परिषद के सदस्य पीएम सीएम सबके शासक आए सब कैबिनेट में। पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, सीएम चीफ मिनिस्टर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सबके शासक सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। योजना आयोग यानी कि नीति आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, सभी कैबिनेट के प्रशासक। ये पहले योजना आयोग के हिसाब से चलता था ऐसा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। अब आ जाते हैं राज्यपाल, भाग 6, अनुच्छेद 153 से 162। राज्यपाल की शक्ति नियुक्त, पदावधि का अहातार, शर्त, शपथ, आकस्मिक क्षमा, शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 153 राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 शक्ति, कार्यपालिक की शक्ति। 155 नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। 156 पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। 157 अहातार, नियुक्ति के लिए योग्यताएं। 158 शर्त, पद के लिए शर्त। 159 शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ। 160 आकस्मिकताएं। 161 राज्यपाल के समाधान की शक्ति। 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 243 ग्राम पंचायत का गठन। 280 वित्त आयोग। 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 चुनाव आयोग। 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन। 343 संघ की राजभाषा। 352 राष्ट्रीय आपात। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात। 370 जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से विवादित अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के 3 अंग होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवरकर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन तथा वरिष्ठ लोगों का सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं।
राज्यसभा स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत देश हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को है। संसद के 2 बैठक के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। यदि कोई सदस्य 60 दिन तक बिना सूचना दिए संसद से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। संसद का कोरम 1/10 होता है। लोकसभा सदस्य बनने की अधिकतम आयु 25 वर्ष एवं राज्यसभा सदस्य बनने की अधिकतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह पद उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति होने के कारण प्राप्त होता है। सभापति का चयन या मनोनयन नहीं होता है। मिस यू जानू मीने टी मी मिजोरम, एस सिक्किम, यू उत्तराखंड, जे जम्मू कश्मीर, ए अरुणाचल प्रदेश, एन नागालैंड, यू उत्तराखंड, एम मणिपुर, मी मेघालय, टी त्रिपुरा, एच हिमाचल प्रदेश। द्विसदनात्मक विधानसभा वाले राज्य। अंधेरे में जाकर उसने कान में बोला 6 राज्यों में विधान परिषद है। अंधेरे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र जाकर जम्मू कश्मीर, 90, 78, 36 उसने उत्तर प्रदेश, कान में कर्नाटक बोला बिहार। राज्यपाल का वेतन राज्यसभा के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल प्रतिवर्ष अनुच्छेद 202 के द्वारा राज्यसभा में अपने मंत्री के माध्यम से धन विधेयक एवं अनुच्छेद 199 के माध्यम से बजट प्रस्तुत करवाते हैं। मुख्यमंत्री, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के तरह ही विधान परिषद एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। अब आ जाते हैं ग्राम पंचायत। पंचायती राज से संबंधित मुख्य तथ्य। विषय सूचिका। सबसे पहले नागौर राजस्थान में। छोटी इकाई ग्राम सभा संबंधित संशोधन। 73वां संविधान संशोधन समिति बलवंत राय समिति। अनुसूची 11वीं अनुसूची प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक। चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार। पंचायती राज ढांचा त्रिस्तरीय के द्वारा शुरू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 20 अक्टूबर 1949 को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ग्राम सभा के 2 बैठकों का अंतर 3 माह के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी अध्यक्षता मुखिया करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसमें पंचायत चुनाव हेतु साक्षर होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 2 से ज़्यादा संतान वाले व्यक्ति को मुखिया या सरपंच के चुनाव के लिए अयोग्य माना जाता है। अशोक मेहता सिंघवी समिति और थुंगुन समिति का संबंध पंचायती राज से है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का श्रेय अशोक मेहता समिति को जाता है। अब आ जाते हैं विधिक ज्ञान। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग डाक विधेयक के संबंध में किया था। देश का प्रथम नागरिक एवं सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30, अन्य +1 मुख्य 31 होता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे का समय प्रश्नकाल एवं 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है। देश में कभी भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई है। जवाहरलाल नेहरू वायसराय के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। राज्य के सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होती है। प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 110 के तहत राष्ट्रपति की सलाह से धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था।
ईवीएम मशीन का सबसे पहला प्रयोग गोवा में किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1881 में सज्जन रिपन के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड रिपन ने किया। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है जो 1957 ईस्वी में लागू हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भाग 4 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति चुनाव लागू नहीं कर सकता है, जो कि ये हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं। अच्छा, ये राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर में अपना कोई राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिला सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इसी के साथ पॉलिटी क्या हो जाती है, समाप्त।